साल 2017 में यूपी में अखिलेश यादव जब मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हारे तो बंगला खाली किया। बंगला खाली करने पर उनके ऊपर तमाम आरोप लगे कि वो न जाने कितना सामान सरकारी बंगले का निकाल करके ले गए। अब वही हालात लखनऊ से निकलकर पटना पहुंच गए। पटना में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना बंगला खाली किया। 5 देश रत्नम मार्ग पर मौजूदा सरकारी बंगले को खाली करने के बाद उनके बंगले में लगा हुआ सामान तमाम गायब, जिसको लेकर के बीजेपी ने उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए। अब इस बंगले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे, जिसके रंग रोगन का काम जारी है। इस बंगले में सम्राट चौधरी दशहरे के दिन शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए नए सिरे से बंगले को रंग रोगन करके सजाया जा रहा है और डिप्टी सीएम के लिए बंगला तैयार किया जा रहा है। हालांकि बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर के अब सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस हाल में बंगला खाली किया है, उनके इस बंगला के खाली करने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। उसके बाद बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर तमाम आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगला खाली तो कर दिया, लेकिन इस बंगले में बेड, सोफा, तमाम एसी से लेकर बेसिन तक चोरी कर ली गई, महंगी टोटियां तक गायब मिली। तेजस्वी यादव के बंगले को खाली करने के साथ ही अब विवाद शुरू हुआ। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू किया है कि तमाम बंगले की सारी सुविधाएं जो थी उनमें तोड़फोड़ की गई है, तमाम महंगी चीज़ें गायब है। दरअसल बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री के बंगले से बेड, सोफा, बाथरूम के से टब, बेसिन, नल और तमाम अन्य चीज़ें गायब हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की ओर से दिए गए सामान की लिस्ट को लेकर के वो आएंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या सामान गायब है। इसके अलावा राजस्व विभाग और भवन निर्माण जो इसके लिए कार्यदायी संस्था है, उसके अधिकारियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वो लिस्ट से सामान मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बहुत सारा सामान यहाँ से गायब हो चुका है। आरोप नहीं, पूरी की पूरी तरह से ये साक्ष्य है, आपके सामने है। देखिए ये बेडरूम है, बेडरूम का ये जो बेड है उसका वॉल दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है, साइड टेबल दिख रहा है, लेकिन इसका जो बेस होता है बेड का, वो बेस पूरी तरह से गायब है। इस रूम के अंदर जो एयर कंडीशन थी वो पूरी तरह से गायब है, लाइट्स को खोल लिए गए हैं। सामने एक वॉश बेसिन हुआ करता था जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को पूरी तरह से उखाड़ के ले जाया गया है, उसकी जो टोटी होती है उसको उखाड़ के ले जाया गया है, एयर कंडीशंस को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, उस कोर्ट के पूरे जो मैट होते हैं उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ लिया गया है। जो वॉशरूम थे, वॉशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे जो फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी ले जाया गया है। तो जो भी चीजें ले जाने वाली थी उसको यहाँ से रिमूव करके, उसको उखाड़ करके तेजस्वी यादव जी के द्वारा जब सरकारी बंगला खाली किया गया तो सरकारी संपत्ति को भी ले जाया गया। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उखाड़ने में क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, वो भी प्रमाण के तौर पर यहाँ पे साफ दिख रहा है। इसमें आप देख लीजिए, अभी हम सुन रहे थे शक्ति यादव जी का कि वो कौन होते हैं बोलने वाले। मैं तो आग्रह करूंगा शक्ति यादव जी से कि मीडिया के लेके आवे और बता दे कि ये डिप्टी सीएम का आवाज सही में था क्या। डिप्टी सीएम यहाँ एक भी खाट, एक भी पलंग नहीं था क्या? डिप्टी सीएम तेज प्रताप जी पहले बार थे तो 2 ये हाइड्रोलिक पलंग नहीं था, एक भी सोफा सेट नहीं है क्या? वो जमीन पर पालथी मार के बैठते थे। वो जो कबाड़ी खड़ा हुआ है उसका रिप्लेसमेंट वो सोफा वो कहाँ है? कंप्यूटर ऑफिस में एक भी कंप्यूटर नहीं है, वो कहाँ है? जो आप स्पॉट सब जाके देख लीजिए। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैं हैंड ओवर ले रहा हूँ कि ये इतना करीब 20 से ऊपर एसी उखड़ा हुआ है। बगल में आप सोफा सेट की कबाड़ा देख लीजिए, क्या है वो कबाड़ी? क्या आप अभी रोड पर फेंक दीजिए, कोई नहीं उठा के ले जाएगा, बहुत जाएगा तो कबाड़ी वाला उठा के ले जाएगा, वो स्थिति है। क्या उसी सोफा सेट पर वो बैठते थे डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के गेस्ट लोग? तो ऊपर में जितना दीवार है सब पर आप देख लीजिए तार नोचा हुआ है, एक कमरा में लाइट लगा हुआ है, उसी प्रकार सभी कमरा में लाइट लगा हुआ था। आप खुद जाके देखिए, हम दिखा रहे हैं, हम आरोप कोई नहीं, बार बार मैं हमारा कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हुआ तो क्या हुआ? एसी कहाँ चला गया? कंप्यूटर कहाँ चला गया? कंप्यूटर ऑपरेटर के कुर्सी कहाँ चला गया? वो हाइड्रोलिक अथी जो था पलंग था वो कहाँ चला गया? सोफा सेट कहाँ चला गया? दरअसल तेजस्वी यादव पर आरोप है कि वो अपने साथ नए सोफे को लेकर के चले गए हैं और कबाड़ से लाकर पुराने और जर्जर सोफों को यहाँ पर रख दिया गया है। इसके अलावा बंगले की एसी भी उड़ा ली गई है और कबाड़ में से ला करके पुराने एसीओं को फिट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बंगला से हाइड्रोलिक पलंग तक गायब है
ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा वो भी गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़ दिया गया है, टोटी उखाड़ लिए गए हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव का मेन मकसद सरकारी संपत्ति को यहाँ से उठाकर अपनी संपत्ति समझकर ले जाने की कोशिश थी। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि कई जगह से एसी उखाड़ ली गई है, बेड के वाल दिख रही है लेकिन हाइड्रोलिक वाला बेड गायब है। बीजेपी के आरोपों का अब राजद ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगले से जो सामान चोरी होने वाले तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उसका हम खंडन करते हैं। अगर बीजेपी नेताओं को ऐसी सियासत घटिया करनी है तो वो बता दें। अगर वो चाहते हैं कि बंगला खाली करने के बाद तेजस्वी यादव इस बंगले में बेड, एसी, तमाम चीज़ें लगवा दें तो तेजस्वी यादव ये भी कर सकते हैं। बीजेपी के पलटवार के बाद बीजेपी ने भी राजद को सामान की लिस्ट दिखाने की बात कही है। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज हो गया है और अब देखना है कि इसका क्या परिणाम निकलता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस हालत में अपना बंगला खाली किया है और बंगले की जो आज तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब देखना है इसका जवाब तेजस्वी यादव किस तरह से देते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आक्षेप हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।